महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है ना चीजों के बारे में। लास्ट जो चीज हम कल बताए थे आपको, वो उनका एक उपदेश बताए थे कि उन्होंने कहा कि सब दुखमय है, ये दुनिया जो है वो क्या है, दुखमय है। इसके बारे में हम आपको बताए थे। ध्यान रखना है। और फिर इस दुख से बाहर निकालने का रास्ता भी जो है महात्मा बुद्ध बताते हैं। अलग अलग उसका जो है ना एक रूप होता है, अलग अलग उसका एक भाव होता है। उसको हम लोगों को इसमें नहीं समझना है। मेनली हमको जहां तक पहुंचाना था वहां तक हम आपको पहुंचाए कि महात्मा बुद्ध कौन थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता पत्नी बच्चे, या फिर उनका जीवन में वो जो है ना गृह त्याग का मामला हो, प्रथम उपदेश का मामला हो, मृत्यु का मामला हो, हम उसको देखने और जानने का प्रयास किए। ये महात्मा बुद्ध के बारे में एक बेसिक जानकारी इतना हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। जनरली क्योंकि जो उपदेश वगैरह हैं वो तो पुस्तकों में लिखित हैं, लेकिन जो प्रसिद्धि है जिसकी वजह से किसी भी धर्म को हम लोग जो है ना ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं, वो है उसका स्थापत्य। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का स्थापत्य क्या है भाई। और जहां जहां पर भी अगर बौद्ध धर्म फैलेगा, जाहिर सी बात है कि वो स्थापत्य उसके साथ जाएगा। जैसे मान लो अभी हम लोग जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि अंग्रेज आए तो बहुत सारे बिल्डिंग बनाए। उनका बिल्डिंग बनाने का तरीका क्या था बाबू, जो तरीका वो जानते थे वो यहाँ करके बनाए। ठीक है, या अगर हम लोग ऐसे कहे कि हिंदुओं का जो है ना क्या है, उनका जो है इमारत बनाने का टेक्निक अलग है, मंदिर बनाने का टेक्निक अलग है, तो वो जहाज पे जाएंगे मंदिर बनेगा तो मंदिर का अलग टेक्निक होगा। अगर मुसलमान कहीं पर जाएंगे तो उनका जो है ना मस्जिद बनाने का टेक्निक अलग होगा, सबका इमारत अलग अलग होगा। समझ में आया बात ना। तो ये जो इमारत होता है इसको हम लोग स्थापत्य कहते हैं। तो जहां पर भी जिस धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे वहां पर वैसा स्थापत्य बनेगा। और यही स्थापत्य जो है ना जो पुराने समय में बना है और हमको जो है मिला है, यही हमारे लिए जो है ऐतिहासिक स्रोत है बाबू। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि ये धर्म यहाँ पर कितना मजबूत रहा होगा, नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा हम लोग बात करने जा रहे हैं बौद्ध जो है स्थापत्य के बारे में। और यही जो स्थापत्य वगैरह हम अभी आपको बताएंगे, यही सबका साक्ष्य जो है ना झारखंड से आपको मिलेगा। सबसे पहले ध्यान रखना है, एक शब्द होता है स्तूप। नाम सुने हो आप लोग। ठीक है, स्तूप की अगर बात करोगे तो नॉर्मली आप स्तूप का मतलब जो है ना याद रखना, पवित्र स्थान। ठीक है, ये याद रखना। एक जो है ना आपको शब्द सुनाई देगा विहार। विहार का मतलब होता है निवास स्थान। और एक जो है ना शब्द आपको सुनाई देगा चैत्य। और चैत्य का मतलब क्या होता है बाबू, तो ध्यान रखना है ये पूजा स्थान या पूजा स्थल, जो आप कहना चाहो आपकी मर्जी। ये तीन जो है महत्वपूर्ण चीज है बौद्ध स्थापत्य में, स्तूप, विहार और चैत्य। ठीक है। हम्म, हो गया, लिख लिए। अब हम लोग जो है ना चलते हैं सबसे पहले स्तूप के तरफ। ध्यान रखना है, जैसे आप लोग एक चीज को याद रखोगे, आप लोग जो है ना कभी अगर जाते हो किसी राशन दुकान में, आप ना मांगते हो पेस्ट, है ना। लोग नॉर्मली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कह देते हैं कि भैया पेस्ट देना, है ना। ठीक है, लेकिन जो लोग ना पेस्ट का मतलब कोलगेट समझते हैं, वो लोग जाके दुकान में बोलते हैं कोलगेट दे देना भैया। अब कोलगेट जैसे ही देता है ना दुकान वाला, वो जो है आदमी कहता है नहीं 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 ये कोलगेट नहीं, हमको जो है ना वो वाला कोलगेट चाहिए। कौन वाला कोलगेट, तो पेप्सोडेंट चाहिए, तो बबूल चाहिए, तो क्लोजअप चाहिए। क्या है,
या हम लोग जैसे कहते हैं सर्फ दे दीजिए तो जरा, सर्फ क्या है? सर्फ तो कंपनी है ना बाबू, जिससे सर्फ एक्सल बना है, ठीक है, वो कंपनी जो है ना सर्फ कहलाती है। लेकिन हम लोग जो है ना उसको मतलब समझ लेते हैं कि ये वॉशिंग पाउडर है ना, और हम जाते हैं बोलते हैं कि जो है ना व्हील सर्फ दे दीजिएगा, तो निरमा सर्फ दे दीजिएगा, तो फलाना सर्फ दे दीजिएगा। सर्फ का मतलब क्या है? सर्फ एक कंपनी है, लेकिन वो शुरुआती दौर में जो है ना बनना शुरू हुआ, लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ, तो एक जो है ना वो आदर्श नाम जो है ना वो दिमाग में अटक जाता है। जैसे अलमीरा की बात करो, अलमीरा में क्या बोलते हो आप लोग? सब लोग बोलते हो कि अलमीरा में रखा हुआ है सामान, फटाक से मुंह से निकलता है गोदरेज में रखा हुआ है सामान। कोई भी, वो गोदरेज हो चाहे ना हो, समझ में आया बात ना, गोदरेज कंपनी का हो चाहे नहीं हो, चाहे किसी दूसरे कंपनी का हो, हम लोग जो है ना फटाक से क्या बोलते हैं कि जो है गोदरेज में रखा होगा, वहां पे देख लो, ये यहाँ पर देख लो। तो ये ध्यान रखना है, जैसे ये ना कंपनियां हैं, लेकिन शुरुआती दौर से जो है आपके जीवन में इतना ज्यादा प्रयुक्त हुई है कि ये आदर्श रूप में जो है ना समा गया है। और वॉशिंग पाउडर का मतलब हम लोग जो है सर्फ, और सर्फ का मतलब वॉशिंग पाउडर लगा लेते हैं। समझ में आया बात ना? अलमीरा कोई भी हो उसका मतलब हम लोग जो है ना गोदरेज से लगा लेते हैं। पेस्ट कोई भी हो ना, उसको हम लोग जो है कॉमन वे में कोलगेट ही कह देते हैं। सेम उसी तरीके से ये जो स्तूप की बात कर रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है, स्तूपों का एक असली स्वरूप उभर करके सामने आया अशोक के समय में। ये ध्यान रखिएगा, किसके समय में आया है? अशोक के समय में। और अशोक के समय में जो स्तूप निर्मित हुआ वो देखने में सुंदर था, तो लोगों को लगने लगा कि स्तूप मतलब ऐसा ही स्ट्रक्चर, और बाद में वैसे ही स्ट्रक्चर पे जो है ना स्तूप बनने लगे। सिंपल सा बात है। तो मॉडल कौन सा बन गया? अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप। ठीक है, तो अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप कैसा था बाबू? ये बात जो है ध्यान रखोगे। ऐसे जो है ना पहले क्या बनाया जाता था? ये चबूतरा बनाया जाता था, ठीक है, चबूतरा के ऊपर ये अर्ध गोलाकार ऐसे ढांचा बनाया जाता था। यहां पर फिर इसको जो है ना ये चारों तरफ से घेर दिया जाता था बाबू, यानी ये बाउंड्री है। ये ध्यान रखना है, ये क्या है? बाउंड्री है। और बाउंड्री के यहाँ पर जो है वो क्या हो गया? दरवाजा। दरवाजा का तरीका जो है ना ऐसा वाला अपनाया गया। समझ में आया बात ना? इसको एक और अगर चाहो तो बढ़ा दो, इस टाइप से। ये ध्यान रखोगे। यहां ध्यान रखना है, एक चौकोर स्थिति आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी, इसके ऊपर जो है ना छाता टाइप का ये जो है घटते क्रम में आपको दिखाई पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, यही है स्तूप का स्ट्रक्चर। हम्म ठीक है, यहाँ पर ये जो चबूतरा है इसको हम लोग जो है उनकी भाषा में मेधी बोलते हैं, यानी ये चबूतरा है। ठीक है, जिस पर खड़ा है आपका ये स्ट्रक्चर, ये अर्ध गोलाकार ढांचा है, इसको अंड बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेलिंग बोलते हैं, या आप इसको जो है वेदिका भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। ये प्रवेश द्वार है, इसमें प्रवेश करने का, तो इसको हम लोग जो है ना तोरण बोलते हैं, या तोरण द्वार बोलते हैं। तोरण द्वार मतलब प्रवेश वाला द्वार। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना वो है हर्मिका। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बुद्ध से संबंधित या जो है ना बौद्ध धर्म के विद्वानों से संबंधित जो है ना चीजें जो है ना यहाँ पर रखी जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध का बाल, महात्मा बुद्ध का नाखून, किसी संत का चप्पल, या किसी संत के द्वारा जो है ना वो पात्र जिसमें वो भिक्षा मांगते थे। ठीक है, तो ये वाला सब चीज। ठीक है, तो ये है आपका जो है ना स्ट्रक्चर। और ये जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है रेलिंग और ये मेन ढांचे के बीच में, इसको हम लोग जो है ना बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। मतलब घूम घूम करके इसको जो है ना वो परिक्रमा करेंगे। यह है स्तूप का ढांचा। बनाओ इसको फटाक से।
अभी सीआरपीएफ का एक एग्जाम हुआ था कुक का, उसमें यही पूछा था हर्मिका क्या है। सोच लो, ग्रुप डी का एग्जाम है और वो इतना अंदर तक घुस करके सवाल पूछ रहा है। हो गया, बन गया। हम्म। ये ध्यान रखोगे, सबका ना मतलब लिख दो, ठीक है। एक एक शब्द लिखना, सबसे पहले लिख दोगे हर्मिका। हम्म। हर्मिका लिखोगे, लिख दोगे। अंड के ऊपर निर्मित, अंड के ऊपर निर्मित, अंड के ऊपर निर्मित चौकोर ढांचा, चौकोर ढांचा, ढांचा जिसमें, जिसमें, जिसमें बुद्ध से संबंधित, जिसमें बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म के विद्वानों से संबंधित, बौद्ध धर्म के विद्वानों से संबंधित, बौद्ध धर्म के विद्वानों से संबंधित, विद्वानों से संबंधित चीजें रखी जाती थी। समझ में आया बात ना? हर्मिका में क्या रखा जाएगा? वो पवित्र चीज जिसको इन लोग मानता है, ठीक है, जो भी वो इस्तेमाल इस्तेमाल करते होंगे वो सब चीज, ठीक है। दूसरा लिखोगे अंड, अंड। लिखोगे अर्ध गोलाकार ढांचा, अर्ध गोला, अर्ध गोलाकार ढांचा, अर्ध गोलाकार ढांचा। इसी में लिख दोगे कॉमा देकर के, जिसे सामान्यता, जिसे सामान्यता लोग स्तूप मानते हैं, जिसे सामान्यता लोग स्तूप मानते हैं, स्तूप मानते हैं, ठीक है। मेनली जो है ना इसी को स्तूप बताता है सब लोग, ठीक है। नॉर्मली अगर आप बोलचाल की बात करेंगे तो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट लिख दोगे तोरण, तोरण, ठीक है। तोरण मतलब लिख दोगे सामने प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेधी, 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 मेधी मतलब चबूतरा, है ना, चबूतरा जिस पर जो है ना ये स्तूप का ढांचा खड़ा है, ठीक है। मेधी लिख दिए। हाँ, अगला लिख दो रेलिंग, रेलिंग, रेलिंग को क्या लिखोगे? बाउंड्री को क्या बोलते हो? सुरक्षा घेरा, सुरक्षा घेरा। अब देखो यहां पर एक चीज को समझने का प्रयास करोगे, ये जो पार्ट दिख रहा है ना स्तूप का, ये तो शुरुआती दौर में बना, सांची के स्तूप का स्ट्रक्चर ऐसे ही है। आगे चल करके ये जो है ना चबूतरा को ऐसे बढ़ा दिया गया। समझ में आया बात ना?
तो ये जो चबूतरा का ये जो पार्ट बढ़ा है इसको बोला गया अयग, या कहीं के इसको अयक बोला जाता है। क्या बोला गया इसको? अयग। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तुरंत नहीं करना है। ये अयग है, ठीक है। अब जैसे कैसे समझो, ऐसे मान लो, समझो कि हम एक बड़ा सा चबूतरा बनाए और चबूतरा पर एक जो है ना स्ट्रक्चर खड़ा किए, ठीक है, लेकिन उसके चारों तरफ जो है ना वो जगह खाली है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना? जैसे हम मान लो ये चबूतरा खड़ा किए और हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ इतने ही के बीच में है। तो ये जो चारों तरफ जो है वो जगह खाली है कि नहीं खाली है? तो ये जो बढ़ा हुआ जो पार्ट है ना, यही पार्ट को हम लोग कह रहे हैं आयग, ठीक है। वो बड़ा सा चबूतरा और बीच में ये ऐसे गोलाकार कर जो है खड़ा है, चारों तरफ जो है ना वो खाली है। समझ में आ गया बात ना? अब इस पे क्या किया, ये अयग पर जो है ना आगे चल करके स्तंभ बना दिया गया, ठीक है। और स्तंभ पर जो है ना क्या किया गया कि ये जो मूल ढांचा है अर्ध जो अंडाकार स्थिति है, इससे जो है ना दीवार उस पे जो है गिरा दिया गया। मतलब ये स्तंभ ऐसे है, ये ऐसा स्तंभ है, एक स्तंभ यहाँ हो गया, एक स्तंभ यहाँ हो गया मान लो, बीच में एक और स्तंभ डाल दिया गया और फिर ऐसे करके एक इस पर बीम डाल दिया गया, ठीक ना। और ऊपर से छत जो है ला करके इस बीम पे गिरा दिया गया। अब क्या कहानी हो जाएगा? कहानी कैसा हो जाएगा? मतलब अंड तो रहेगा, ठीक है, और वो उसके बाद जो है ना चबूतरा का बढ़ा हुआ पार्ट तो है, लेकिन वो चबूतरा वाला जो बढ़ा हुआ पार्ट है अब वो पूरी तरीके से ढक दिया गया है, ऊपर से ढक दिया गया। लेकिन अंड, ये जो अंड है इसके चारों तरफ जो है ना जगह खाली है। ये जो है अंड हो गया, ये पिलर सब हो गया, पिलर और अंड के बीच में जगह है जिसपे घूम घूम करके क्या करेगा लोग? परिक्रमा करेगा। समझ में आया बात ना? तो ये ध्यान रखना है, ये अयग है और इसी पर बनाया जाएगा आगे चल करके स्तंभ, ठीक है। और सब तरफ से जो है ना ये ऐसे गिरा दिया जाएगा छत नॉर्मली, इसके और इसके बीच में जो है ना गैप दिखेगा, मतलब ये बरामदा टाइप का दिखाई पड़ेगा आपको। समझ में आया बात ना? ठीक है, लिख दोगे। तो ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है वो अयग है और उस पर जो है ना ये बनाया जाएगा वो क्या होगा? स्तंभ होगा। तो लिख दो अयग, अयग, अयग। सामने लिख देना चबूतरा का बढ़ा हुआ भाग, चबूतरा का बढ़ा हुआ भाग। हो सकता है कहीं कहीं जब आप देखो तो आपको इस तरीके की चीज जो है ना बना हुआ मिले, तो उस समय आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम आपको यहाँ पर लिखा दे रहे हैं। लिखोगे अगला अयग स्तंभ, अयग स्तंभ, अयग स्तंभ, अयग स्तंभ लिख दिए। अयग स्तंभ में लिख दोगे बढ़े हुए चबूतरे, बढ़े हुए चबूतरे वाले भाग पर, बढ़े हुए चबूतरे वाले भाग पर, बढ़े हुए चबूतरे वाले भाग पर, बढ़े हुए चबूतरे वाले भाग पर स्तंभ का निर्माण, यही जो स्तंभ बनेगा वो क्या कहलाएगा? अयग स्तंभ कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो, ये ध्यान रखना है, ये स्तूप का कहानी हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना? है? बाद में वो टच में रहेगा बाबू, वही तो हम कह रहे हैं कि इससे दीवार जो है ना नीचे ढाल की तरफ ऐसे लेकर के आ जाएगा, ऐसे करके बरामदा टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। हम्म चलो, बाद में ये लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा बाबू, ध्यान रखना। ये जो है ना सातवाहनों के समय में बनेगा, जो है आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, लेकिन वो स्ट्रक्चर ज्यादा जो है ना लोगों के मन को भाएगा नहीं, ठीक है, इसलिए वो उतना जो है ना प्रसिद्ध होगा नहीं। लेकिन देखो अगर पूछ दिया तो आपको थोड़ा कभी कभार ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये चीज आप देखोगे 200 का नोट होता है ना, 200 के नोट के पीछे में सांची के स्तूप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है 200 रुपए का नोट किसी के पास है?
ये देखो पीछे, पीछे में देखो ये नोट में है स्तूप। आपको ये ना पीछे पूरा जो है दिखाई पड़ेगा, यही स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये आदर्श है, ये मॉडल माना गया। मतलब कि भैया जो भी चीजें बनेंगी वो इसी पर थोड़ी जुटेंगी, थोड़ी घटेंगी, थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन उसका जो है ना मूल स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। समझ में आया बात? ये स्तंभ बाद में कहीं कहीं जोड़ा है, सब डिजाइन अपना अपना बनाएगा ना। ठीक है, मूल स्ट्रक्चर क्या है कि भाई जो हम पहले बताए हैं ये तो बाद में होगा ना। हम ये कह रहे हैं कि ये बाद में जुड़ेगा सातवाहनों के समय में। सातवाहन जो है ना लोग यहाँ पर शासन किए हैं, उनके समय की बात है। तो वो ज्यादा कारगर नहीं है, जैसे बिल्डिंग में डिजाइन बनाता है ना आदमी अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो वो वाला तो जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ेगा, है ना। हम्म। जैसे आप लोग एक बात बताइए, रॉकेट देखें, रॉकेट कैसे बनता है? रॉकेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मली ना रॉकेट का स्ट्रक्चर जो है ना लोग ऐसे ही मानता है, ऐसे ही मानता है ना। समझ में आया बात ना। आप लोग जो है एक नाम सुने होंगे उत्तर कोरिया का, किम जोंग उल, उसका नाम सुने है ना। वो बचपन से सुन रहा था कि भैया जो है ना रॉकेट ऐसे ही बनता है। उसका वैज्ञानिक लोग जो है ना कुछ किया होगा, कुछ सोचा होगा, और उन लोग स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इसको आ गया गुस्सा, उस सब वैज्ञानिक को इसी में बांध के उड़ा दिया। मॉडल दिमाग में चलता है बाबू। नहीं, गांव घर में आप जाओ ना घर बनाने के लिए, अगर आप ना मतलब चौड़ा घर नहीं बन रहा है, उसमें आंगन नहीं रख रहे हो, तो बोलेगी "ये कैसा घर बना रहा है, ये एकदम बेकार टाइप का घर है, इसमें कुछ भी नहीं है"। वो अलग बात है कि बाद में लोग कहेंगे अरे ठीक है घर बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप बनाने की बात करो, और अगर जमीन का चौड़ाई मान लो 20 फीट है, 25 फीट है, तो लोगों का दिल ही नहीं भरता है। अच्छा मात्र 25 फीट चौड़ाई है, कैसे घर बनेगा, आंगन भी नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, क्या है। एक आदर्श बैठा हुआ है दिमाग में कि घर का मतलब बीच में आंगन होना ही चाहिए। ठीक है, अब तो वो धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये मॉडल होता है, एक दिमाग में ना जाके छप जाता है। तो वही अशोक के द्वारा जो बनाया गया था, वही जो है ना सबके दिमाग में छपा हुआ था। समझ में आया बात ना। तो उसी को आज भी लोग जो है ना कॉपी करता है। कभी पटना गए हैं आप लोग? पटना के रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर बुद्धा पार्क बनाया हुआ है, वहां पे भी जाके देखिएगा यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब इसमें। इसको मिटा देते हैं। स्ट्रक्चर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है बाबू, ये सब चीज का नहीं होगा, सिर्फ रटते रह जाओगे कि अच्छा स्तूप का साक्ष्य मिला है, लेकिन जब तक स्तूप दिमाग में चलेगा ही नहीं, तो आप कभी जो है ना वो जो है लंबे समय तक उसको याद ही नहीं रख पाओगे। ठीक। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं बिहार। बिहार बहुत ज्यादा कुछ नहीं बाबू, सिंपल सा बात है कि आप अपने घर में जो है ना कैसा जो है स्ट्रक्चर देख, तो सेम वैसे ही निवास स्थान है ना। ये ध्यान रखना है कि ये बरामदा हो गया। ठीक है, बरामदा से सटा हुआ जो है ना क्या हो गया, जो है सॉरी ये आंगन हो गया। आंगन से सटा हुआ क्या हो गया, ये बरामदा हो गया। कभी जो है ना गांव घर जाओगे तो आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा बाबू। पहले घुसे तो आप जो है ना यहाँ पे मान लो कि मेन गेट है, मान लो यहाँ पर मेन गेट है, आप घुसे तो आप कहाँ घुस रहे हो, यहाँ पे घुसे। ठीक है, और उसके बाद ये बरामदा है, बरामदा से जस्ट बाहर निकलोगे मतलब अंदर घुसोगे और तो आंगन में प्रवेश करोगे। इधर से ये घुस गए। अब इधर क्या है देखो, ये नॉर्मली इस तरीके से जो है ना ये घर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर है। ये बन गया आपका जो है ना इस तरीके से कमरा, ऐसे ही होता है गांव घर में। ठीक है, ऐसे ही जो है ना आपका घर बना हुआ है।
आंगन है, और आंगन और घर के बीच में जो है ना वो क्या है, ऊपर से ऐसे गिरा हुआ है चारों तरफ से, क्या है, छप्पर। और वो छप्पर जो है वो पिलर पे खड़ा है, वो खुला वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग बरामदा कहते हैं। आंगन और बरामदा एक साथ जुड़ा होता है। देखे हो गांव घर में ऐसा घर? ठीक है। सिंपल ये स्ट्रक्चर आप कभी नहीं सोचे होगे कि अच्छा आया कहाँ से ये, हमेशा हम लोगों का घर ऐसा ही क्यों बना हुआ है, कभी कोई सोचे? कारण है नहीं सोचने का, कभी कोई सोचने के लिए बोला ही नहीं कि ऐसे सोचो कि ये घर ऐसा काहे है। तो ध्यान रखना है, बौद्धिस्टों के द्वारा उनका जो निवास स्थान बनाया गया था वो इस स्ट्रक्चर पे होता था, और दीवार ना मोटी मोटी होती थी बाबू। क्यों दीवार मोटा मोटा होता था? क्या है कि वहां पर वो जो है ना सोते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वहां पर जो है ना योगा वगैरह करते हैं, तो वो शांत अवस्था में चाहिए। जैसे अभी मान लो कि पंखा बंद हो जाए अचानक, और वो दरवाजा उधर से बंद रहे, कैसा लगेगा? कितने लोगों को मेरा बात सुनने में मन लगेगा, बताओ? आधा लोग का तो ध्यान वहीं पर रहेगा कि इधर पसीना आ रहा है, इधर पसीना आ रहा है, इधर गर्मी लग रहा है, माथा दर्द हो रहा है, अकबकी लग रहा है। तो जब आप अकबकाहट महसूस करोगे, आप गर्मी महसूस करोगे, तो पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जब मोटा दीवार होगा ना, छत की ऊंचाई ज्यादा होगी, तो गर्मी हो या कुछ भी वैसा प्रकार का चीज हो, वो आपको ज्यादा व्याकुल नहीं कर पाएगी। समझ में आया बात ना? एकदम ठंडा और शांत एकदम माहौल बना रहेगा, बगल का दीवार का आवाज इधर नहीं आएगा। अभी जैसे ज्यादा हम जोर से बोल रहे होंगे ना, तो बगल वाले रूम में जा रहा होगा कि अच्छा सर वहां पे ये बोल रहे हैं, वहां वाला साउंड इधर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन उस समय जब दीवार मोटा था, तो भैया इधर का साउंड इधर नहीं जाता था, साउंड भी नहीं जाएगा, और जो है ना ठंडा भी रहेगा, और आराम से यहाँ पे रह करके पढ़ाई, मेडिटेशन या उस तरीके का जो भी चीज है वो लोग करेंगे। तो ये बनावट है बिहार का। आप लोग कभी कभार सुने होंगे कि नालंदा बौद्ध महाविहार बनाया गया, आप लोग सुने होंगे कि विक्रमशिला जो है ना बौद्ध विहार बनाया गया। ये सब चीजें क्या है? नालंदा महाबौद्ध विहार या फिर जो है ना विक्रमशिला विहार, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से बौद्धों को दिया गया निवास स्थान है। वो अलग अलग भाग में बना होता था, जैसे ये एक पार्ट बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, ठीक है, एक यहाँ बन गया। ठीक, अलग अलग जो है ना पूरा बड़ा सा कैंपस जो है ना बन गया, और सब में ऐसे ही स्ट्रक्चर। आगे चल करके लोग क्या कर दिए भाई, इसको जो है ना शिक्षा का केंद्र के रूप में तब्दील कर दिए। ठीक है, डिपार्टमेंट बट गया। कि यहाँ पर मेडिटेशन सीखिए, यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे कि जो है ना क्लास होगा, यहाँ पे लोग जो है ना घूमेंगे, मतलब अलग 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 प्रकार से ये कर दिया गया। और फिर वो जो पहले निवास स्थान हुआ करता था, वो क्या रूप ले लिया? एक विश्वविद्यालय का, आश्रम जैसा कहानी। लोग आते थे, यहाँ पे रहते थे और पढ़ते थे। मतलब आप समझ लो कि वो ये प्राचीन हॉस्टल्स हो गए। समझ में आया बात ना? ठीक। बिहार में चूंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसी के नाम पर बिहार का नाम जो है ना क्या पड़ा? समझ में आया बात ना? बौद्ध धर्म की कहानी वहीं से जुड़ी हुई है बाबू। ठीक है, मूल रूप से जो है ना बिहार के लोगों के लिए जो है ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म एकदम जो है ना खासम खास माना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति, इसका विकास नॉर्मली बिहार के क्षेत्र में। हम्म याद रखोगे? स्ट्रक्चर बना सकते हो तो बना लो। इसकी वजह से बिहार है। ये बहुत हुआ करता था ना, आप लोग पढ़े होंगे कि जो है ना बिम्बिसार बहुत सारा जो है दिया, या फिर जो है ना आम्रपाली दी, बौद्धों को अलग अलग ये चीज और भी लोग दिया, तो बहुत सारा विहार यहाँ पे बना था। तो विहारों की अधिकता होने की वजह से ये क्षेत्र बिहार कहलाया। बहुत लोगों को लगेगा सर अब इसमें क्या नया बात है, ये तो ऐसे ही याद है। याद नहीं है बाबू, बना दिए तो आपको याद हो गया। हम्म पहले थोड़ी ना पता था कि बिहार ऐसे ही दिखता है। इसी को देखने के लिए हम लोग जो है ना नालंदा चल जाया करते हैं। वैसे ना इस बार जो है थोड़ा हम लोग प्लान करेंगे 10 दिन का हिस्टोरिकल प्लेस जो है ना,
झारखंड और इसके अगल बगल बिहार झारखंड में, उसको हम लोग जाएंगे, उस समय मैसेज डालेंगे, जिस जो लोग इच्छुक होंगे चलिए, एक बार इन सब चीजों को देखना चाहिए। पारसनाथ गए हैं आप लोग? कितने लोग गए हैं? 2 लोग। सोचिए हम लोगों का झारखंड में और हम लोग वहां ना गए। बन गया। ये ध्यान रखोगे। अब जो है ना अगला है चैत्य। नॉर्मली देखो, चैत्य का बात करोगे तो शुरुआती दौर में ये चैत्य ना एकदम सिंपल हुआ करते थे, ज्यादा कुछ नहीं हुआ करता था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा देखो, ठीक ना। ये नॉर्मली जो है ना ये कहानी ऐसा बना दिया जाता था। इसमें जो है ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जो है पूजा के लिए जो जो भी चीजें रखी जाती थी, ठीक है, पूजा के लिए जो भी रखा जाए, मूर्ति रखना है या कुछ भी चीज रखना है, और इसके चारों तरफ जो है ना ये पिलर जो है ना बनाया जाता था बाबू। ठीक है, ऐसे बना दिया जाता था, और आदमी यहाँ से प्रवेश करता। ठीक है, और ये देखो ये हॉल टाइप का चीज हो गया। ठीक, यहाँ पे ये इसको हम लोग हॉल लिख देते हैं। ये नॉर्मली ये हॉल बन गया। और आदमी क्या करता था, जाता था यहाँ पर जो है ना जुड़ता था, और फिर ऐसे घूम करके ये लगातार जो है ना क्या करता था, परिक्रमा करने का काम करता था। शुरुआत में ये मिट्टी का जो है ना घर में स्ट्रक्चर बनाया, पत्थर मतलब ईटा उटा का बना होगा। बाद में इसमें महसूस किया गया कि थोड़ा, चूंकि पूजा स्थल है ना बाबू, और शांति चाहिए, तो जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े चट्टान थे या पहाड़ थे, उन पहाड़ों को काट करके ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया गया। ठीक है, और सबसे बढ़िया जो है चैत्य है कारले का। ठीक है, आप जो है ना महाराष्ट्र में जगह देखोगे, एक जगह है कारले। कौन सा जगह है? हम्म, कारले। और वहां पे देखोगे कि चट्टानों को काट करके स्ट्रक्चर यही है, लेकिन उसमें अलग से किसी भी चीज का ना इस्तेमाल नहीं किया गया कि ईटा जोड़ दें, उसमें जो है ना सीमेंट लगा दे, नहीं। वो जो है ना चट्टान था, और चट्टान को ही काट करके क्या कर दिया गया, उसको एक ऐसा शेप दिया गया कि जो है वो इस रूप में उभर करके सामने आ गया। समझ में आया बात ना? ठीक है, यानी ये जो है घूम घूम करके ये जो कर रहे हैं, ये प्रदक्षिणा पथ हो गया। तो खाली किसे रहेगा बाबू? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जाते हो तो ढका हुआ ना रहता है। ये तो नीचे का ना स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, अंदर का। ऊपर तो ढका ही रहेगा। स्तूप का हेला रहेगा? स्तूप अलग चीज है, हम चैत्य के बारे में बात कर रहे हैं। ये फ्लैट रहेगा। वो जो है ना फ्लैट हो सकता है, उसका मन करे तो वो जो बनाने वाला है वो डिजाइन बना सकता है, कर्व कर सकता है, जैसा कर सकता है। ठीक है, क्या दिखा रहे थे आप अभी? ये कारले का देखिए वो, लाइए इधर लाइए देखें। देखो ये कारले का जो है चैत्य दिखाया गया है। दिख रहा है? ये जो है ना, अब ये ध्यान रखना है, ये चट्टान को काट के बनाया गया है। ठीक है, इस रूप में काटा गया है ना कि बीच बीच में पिलर है। ठीक है, वो पिलर अलग से जोड़ा नहीं गया, वो चट्टान ही पिलर है। उसको ऐसा काटा गया कि पिलर के आकार का छोड़ दिया गया। ठीक, दिख रहा है? और उसी में वो डिजाइन विजाइन जो भी चीज है। हम्म, तो ये स्ट्रक्चर है। अब चूंकि जो है ना पूजा पाठ वाला जगह है, तो शांत रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग बनाएंगे। लेकिन इसका निर्माण बाद में शुरू होगा, जब महायान शाखा का विकास होगा। बौद्ध धर्म में जो है ना 2-3 शाखा बाबू। हम्म, पहले इसको बनाओ, उसके बाद हम बता रहे हैं। ये बूंदा बूंदी जो है ना वो स्तंभ है बीच में। हम्म, और यहाँ पे जिसका भी पूजा करना है उसका चीज यहाँ पर रखा जाएगा। मतलब अगर आप खड़ाऊ रख दिए, या बुद्ध की मूर्ति रख दिए, या कुछ भी रख दिए, तो उसका जो है कहानी वहां पर। ठीक है। हम्म, याद रहेगा ना सब लोगों को? कोई दिक्कत? हम्म, ये बात जो है
ध्यान में रखोगे ये हो गया। अब देखो एक चीज, यहाँ तो आप लोग समझ गए, ये तीन चीज हम आपको बताए, स्तूप बताए, चैत्य बताए और विहार बताए। अब देखो बहुत सारा शाखा है इस धर्म का बाबू। इसको मिटाए हैं, चलिए मिटा देते हैं। हम लोग जो है बात करते हैं तो आपको बहुत सारा शाखा दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। ठीक ना, ये ध्यान रखोगे। इनका एक शाखा है हीनयान, एक शाखा है महायान, ठीक है, एक शाखा है वज्रयान, एक शाखा है काल चक्रायान, ठीक है, एक शाखा है मंत्रयान। ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये अगर हम हीनयान की बात करें तो ये बुद्ध के विचारों पे भरोसा करते थे, या आप ऐसे लिख सकते हैं बुद्ध के परंपरागत परंपरागत विचारों को मानने वाले, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। जो हिनयान है वो क्या होंगे, बुद्ध के परंपरागत विचारों को मानने वाले, यानी बुद्ध जो उपदेश दिए, जो विचार दिए अपने जीवन में, उनको कहा जाता है हीनयान, ठीक है। महायान मतलब मूर्ति पूजा, मतलब जो बुद्ध का मूर्ति बना करके उसका पूजा करने के समर्थक लोग थे, वो लोग क्या कहलाए, महायान कहलाए, ठीक है। ये जो वज्रयान है, अब यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये जो है ना सब तंत्र मंत्र वाला लोग है। ये भी तंत्र मंत्र है, ये भी तंत्र मंत्र है, ये भी तंत्र मंत्र है, और थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है। ठीक है, वज्रयान हो, जो है काल चक्रायान हो, या मंत्रयान हो, ठीक है, तंत्र मंत्र है। साथ में आपको याद रख लेना होगा, ये जादू टोना को समर्थन देते हैं। और याद रखोगे ये जो शाखा दिख रहा है आपको ना, ये तीन, इन लोगों में से सबसे पहले इसका विकास हुआ। इसका विकास जो है ना 5वीं सदी के आसपास से प्रारंभ हुआ, और फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और यही स्वरूप जो है ना वज्रयान का काल चक्रयान में बदल जाएगा, काल चक्रयान जो है ना मंत्रयान में बदल जाएगा। समझ में आया बात ना। ये जो है ना सबसे ज्यादा फला फूला कब, जब ध्यान रखोगे भारत में एक वंश का शासन आया जिसको हम लोग कहते हैं पाल वंश। पाल वंश कहां पर है, ठीक है, हम पहले भी, इसीलिए हम इतिहास पढ़ाने से पहले हम आपको भारत का जानकारी थोड़ा सा देते हैं, ठीक है। वज्रयान, कालचक्रायान, मंत्रयान, ठीक है, इन प्रकार के जो है तंत्र मंत्र और जादू टोना पर भरोसा करने वाले बौद्ध शाखाओं का विकास कब से शुरू हुआ है, 5वीं सदी से। कहां पर शुरू हो जाए, मतलब मजबूत हो जाएंगे ये, पाल वंश के समय में बंगाल में। और यही वो वजह है जिसकी वजह से बंगाल में लोग जादू टोना पर बहुत भरोसा करते हैं बाबू। कोई है आप लोगों में जो है बंगाल मूल के, अगर नहीं है तो बंगाल मूल के ना भी हो तो जमशेदपुर साइड में किन्हीं का घर है, या उस साइड जिससे बंगाली मूल के लोगों से टच ज्यादा हो, है ना। तो है? बंगाली तो यहाँ रांची में भी बाबू, उतना दूर कहे जाना है। हाँ, तो जहां पर भी बंगाली को देखोगे वो लोग थोड़ा ना इस टाइप की चीज में बहुत भरोसा करता है। बहुत सारा चीज होता है बाबू। आप इवन यहां तक समझो, सौरव गांगुली का नाम सुने हो। सौरव गांगुली इंडियन टीम का जो है ना कैप्टन हुआ करता था, और वो अपने यहाँ का जो है ना बड़ा, कह सकते हैं ना घराना का आदमी है, उसके बावजूद भी इतना ताबीज वो गला में लटका करके रखता था, उतना बड़ा ये है वो। कभी देखे हो ये नहीं, अगर बात ये है तो आप देखना कि एक मैच जो है ना सौरव गांगुली के नेतृत्व में जीता था, नेटवेस्ट ट्रॉफी 2002, और उसमें वो टी शर्ट जो है ना खोल दिया था, ठीक है, लॉर्ड्स में। समझ में आया बात ना, वो टी शर्ट को लहराया था, देखना उसके गले में कितना सारा ताबीज है? मतलब कमर का तो नहीं देखे हम लोग, ठीक है, गला वाला देखे हैं। तो गला वाला चीज, तो कहने का मतलब ये है कि जादू टोना पे कितना भरोसा है, या जादू टोना का क्या मायने मतलब है, ये ध्यान रखना, बंगालियों के बीच में बड़ा प्रचलित है बाबू ये, ठीक है।
ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, अब चूंकि झारखंड जो है ना पाल वंश का जो है ना अधीन रहा, तो हमारे ऊपर भी दिखाई पड़ेगा। हम लोग भी जादू टोना को मानते हैं, मानते हैं। कितने लोग हैं जो बोलेंगे कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते, बहुत बढ़िया बात है। फिर अगर आप नहीं मानते हैं तो गले में किसी भी प्रकार का ताबीज नहीं होना चाहिए। ये खासम खास बात है। जब हम तंत्र मंत्र या इस तरीके का विद्याओं से नहीं जो है जुड़े हैं, तो हम इसको नहीं मानेंगे। और ऊपर से झारखंड में जनजातीय समाज हमारा जो है, वो हमारा देखोगे जनजातीय समाज, तो जादू टोना पर इनका भी एक अच्छा खासा भरोसा है, नहीं है? ठीक है, तो जादू टोना चलता है बाबू। अब चूंकि जिस समाज में आप रहते हो ना, वहां पर ही आपको मानना ही पड़ता है, चाहे मर्जी से मानो, चाहे किसी के दूसरे के जो है ना प्यार और भावना में आकर के मानो। ठीक है, आपका रिजल्ट नहीं होने लगेगा। ठीक है, आप परेशान रहने लगोगे, माँ जो है क्या करेगी, उठा के लेके जाएगी। मेरा बेटा मेरा बेटी पढ़ तो बहुत रहा है, लेकिन उसको जो है ना सफलता नहीं मिल रहा है। नजर लगा दिया, चलो ये काला धागा बांध लो। कभी कोई काला धागा पैर में बांधता है, कभी कोई काला धागा जो है गले में बांधता है, कभी कोई लाल धागा में कोई ताबीज बांधता है। नहीं होता है कि नहीं होता है? तो ये प्रभाव है। समझ में आया बात ना? हम्म ये शाखाओं का नाम। और याद रखना है, इन शाखाओं की जो देवियां हैं ना, वो बड़े खतरनाक हैं। जैसे इन सब शाखाओं की सबसे महत्वपूर्ण देवी है तारा। नाम सुने हो आप लोग? तारा के नाम पे ही तारा पीठ है बाबू। जादू टोना का स्वर्ण स्थली कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। जो लोग सीखना चाहते हैं वहां जाते हैं। और इनकी देवियों में पिशाचिनी, मातंगनी, डाकिनी, साकिनी, ये सब जो है ना उनकी सहायक देवियां हैं। समझ में आया बात ना? मतलब मूल देवी कौन? तारा। और ये डाकिनी, साकिनी, पिशाचिनी, मातंगनी, ये सब जो है ना सहायक भूमिका में रहती है। तो देखोगे जो जादू टोना डायन प्रथा वगैरह जो सीखता है, वो लोग जो है ना इन देवियों की पूजा करता है। डायन प्रथा आपको दूसरे तरफ ज्यादा ना दिखाई देगा बाबू। डायन प्रथा आपका जो है ना ये जो पूर्वी भारत का हिस्सा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत इससे जो सटा हुआ इलाका है, उधर आपको बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। छुटनी देवी एक महिला का नाम है, सरायकेला खरसावां से है। समझ में आया बात ना? डायन प्रथा के लिए विशेष काम उनका, इसीलिए उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। खैर, यही जो चीज हम बताए ना, ये सब चीजों को आगे आपको जो है ना जोड़ना पड़ेगा। इन सब का प्रभाव पड़ेगा ना आपके यहाँ पर। तो ये शाखा याद रखिएगा, ये स्थापत्य याद रखिएगा, और बाकी हम लोग फिर मिलेंगे सोमवार को। ठीक है।